ये हमारा दयाल मठ का वार्षिक सत्संग समागम चल रहा है और आज सत्संग चलते चलते तृतीय दिवस पर आ गया है और ये सत्संग कल और होगा। प्रेमी भक्तों, सत्संग ज्ञान और भक्ति की वह अनूठी गंगा है। इसमें जो भी स्नान करता है वह भव बंधनों से छूट करके मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है अगर स्नान करता है। और भला स्नान ही नहीं करता है तो कैसे मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करेगा। प्रेमी भक्तों, कल भी मैंने बताया था सत्संग के बारे में और परसों भी बताया था। तो सत्संग के बारे में तो रोजाना बताना ही पड़ता है और बताना ही आवश्यक है। सत्संग जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। सत्संग शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। ये मैं रोजाना बताता हूं, आज भी बता रहा हूं और खास तौर से इसी बात को समझना है। अगर ये बात आप लोगों के समझ में आ गई तो सत्संग जो है समझ में आ जाएगा। भक्ति के रास्ते में आकर के साधकों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गुरु जी के पास गए तो हमें कोई फायदा नहीं हुआ और हम गुरु जी के पास गए तो बहुत फायदा हुआ। फायदा और नुकसान ये तो अपनी कर्म प्रणाली की बात है, संस्कारों की बात है और कर्म के विधान की बात है, कैसा तुम्हारा क्या है। लेकिन ये भक्ति का रास्ता जो है इसलिए मिलता है कि जिससे जीव जो है सुखी हो जाए, जीव वास्तविकता को प्राप्त कर ले, इसलिए भक्ति का रास्ता होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि गुरु जी के पास गए, नाम लिया उन्होंने, 2-4 महीने हुए, उनकी गाय मर गई या भैंस मर गई तो उन्होंने कहा गुरु जी तो हमने कर लिए लेकिन गुरु जी फले नहीं, इसलिए जो है गुरु जी को छोड़ दिया, रास्ता छोड़ दिया। या और कोई काम बिगड़ गया तो गुरु जी को छोड़ दिया। या दूसरे ने बताया कि वहां हम गए थे तो वहां जाते ही जाते हमारा मकान बन गया, हमारे लड़के की नौकरी लग गई, हमारा भला काम हो गया। तो वे गुरु जी बड़े बढ़िया हैं तो गुरु जी के पास जाते आते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि गुरु क्यों किया जाता है, गुरु को क्यों धारण करते हैं। गुरु इसलिए नहीं किए जाते हैं कि गुरु से हमारा धंधा चल जाएगा, नौकरी लग जाएगी बच्चों की और हम निरोग हो जाएंगे या हमारा सभी काम बन जाएंगे, इसलिए गुरु नहीं करना चाहिए। और इस धारणा से जो लोग गुरु करते हैं वे गुरु के मार्ग का अस्तित्व ही नहीं जानते। प्रेमी भक्तों, गुरुदेव तो हमें सच्चा रास्ता बताते हैं। कौन सा सच्चा रास्ता बताते हैं? हमने देखा है
कि हर मजहब के लोग, आवाज सही करो, हर मजहब के लोग, हर सिद्धांत के लोग आखिर ये कहा करते हैं, क्या करते हैं, ये कहते हैं हेलो, चाहे वह माता के दरबार में जाता है तो वहां भी लोग कहते हैं सांचे दरबार की जय, और चाहे वो भगवान विष्णु के दरबार में जाता है तो वहां भी लोग कहते हैं सांचे दरबार की जय। अगर कहीं सियाने के पास जाते हैं, भगत के पास जाते हैं, तो वो भी कोई किसी देवी देवता की आराधना कर रहा है, मूर्ति रखे हुए है, तो वो भी कहता है सांचे दरबार की, यानी कहीं भी जाते हैं। क्या कर रहे हैं? सभी कहते हैं सांचे दरबार की जय, तो ये पता नहीं चलता है कि झूठा दरबार कहां है। सब सांचे ही दरबार है, फिर झूठा दरबार कहां है, और फिर सांचे ही दरबार है तो सभी जो है भवसागर के से क्यों नहीं तर जाते हैं। प्रेमी भक्तों, सांचा क्या है, सत्य क्या है, अभी हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि सत्य अपने अपने दरबार को सच्चा दरबार बताते हैं। ये तो ठीक बात है, अपने अपने दरबार को सच्चा दरबार बताना ही चाहिए, लेकिन हमें यह भी तो जानना चाहिए कि सच्चा दरबार है क्या, सच्चा क्या है, सत्य क्या है। अगर सत्य का जहां स्वरूप होगा, सत्य के बारे में जहां बताया जा रहा होगा, सत्य को लोग जहां जानते होंगे, वही सच्चा दरबार हो सकता है। प्रेमी भक्तों, सत्य शब्द जो है, सत्य कहते हैं, कल भी मैंने बताया था, सत्य कहते हैं जो हमेशा निरंतर सतत एक जैसा रहता है। जैसा सतयुग में था, वैसा ही त्रेता में, वैसा ही द्वापर में, वैसा ही कलयुग में। इन्हीं युगों के बदल जाने पर सत्य नहीं बदलता है। दिन के बदल जाने पर, रात्रि आ जाने पर सत्य नहीं बदलता है। सूरज के अस्त होने पर, चंद्रमा के उदय होने पर सत्य नहीं बदलता। सत्य में कभी परिवर्तन नहीं होता है। जो परमात्मा है, जो परमेश्वर है, जो परवरदिगार है, जो सबका मसीहा है, जिसकी अचल शक्ति से सभी ग्रह उपग्रह, अंड पिंड ब्रह्मांड उसके पास में बंधे हुए अपनी कीली पर, अपने गंतव्य स्थान पर परिक्रमा करते हैं।
एक पद भी इधर उधर नहीं जा सकते। उसकी ही शक्ति से हर प्राणी के अंदर श्वास चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी देश का हो, कहीं का रहने वाला हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, लेकिन ये जो श्वास है वो सबके पास एक जैसी है ना। ये तो नहीं है कि अमेरिका के लोग जो हैं उनकी श्वास जो है 1 फुट की होगी और हिंदुस्तान के लोगों की श्वास जो है आधे फुट की होगी। नामीबिया की, टर्की की, सीरिया की, जापान की, इंडोनेशिया की, थाईलैंड की, अन्य देशों के लोगों की श्वास में अलग अलग परिवर्तन होगा, ऐसा नहीं है। भाषा में परिवर्तन है। कहते हैं वैसे सारी दुनिया में 5000 लगभग भाषाएं हैं, उनमें से 1652 भाषाएं तुम्हारे हिंदुस्तान में हैं और 15 भाषाएं जो है तुम्हारे हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड हैं। रजिस्टर्ड जो तुम्हारे कागज के नोट पर दी जाती हैं। शायद आप लोगों ने कभी गौर किया होगा, 15 भाषाएं रजिस्टर्ड हैं जो दी जाती हैं। प्रेमी भक्तों, ये भाषाएं जो है वाणी से उत्पन्न होती है और वाणी जो है शरीर में है और ये वाणी जो है 4 प्रकार की बताई जाती है। परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। बैखरी वाणी उसे कहते हैं जिसमें शब्द, अक्षर, मुख की भाषा बिखर जाती है। किसी को कोई जोर से बोलता है उसे बैखरी वाणी कहते हैं। और मध्यमा वाणी कहते हैं जो हम आपस में बैठ करके या खड़े होकर के या रास्ता चलते बातचीत करते हैं, ये मध्यमा वाणी होती है। बातचीत करने का, विचारों का आदान प्रदान करना, ये मध्यमा वाणी। और तीसरी वाणी एक और होती है जिसे पश्चंत वाणी कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चंत वाणी। ये पश्चंत वाणी कैसी है? इस पश्चंत वाणी में ना ओठ खुलते हैं और न जीभ चलती है, लेकिन फिर भी वाणी होती है। जैसे कोई पुत्र जो है घर में भोजन करके बाहर आता है घर से, घर के बाहर उनके पिताजी बैठे हैं, तो वो मध्यमा वाणी में कहता है पिताजी आपने भोजन कर लिया है। तो पिताजी पश्चंत वाणी में कहते हैं इसमें कहीं ओठ चले, या उन्होंने कह दिया तो ये क्या कौन सी वाणी है? पश्चंत वाणी। इससे भी एक वाणी और बारीक होती है, और बारीक होती है, जो तुम्हारे अंदर श्वास में, सुषुम्ना नाड़ी में बज रही है, सबके अंदर जो है हो रही है, जिसे परावाणी कहते हैं। तो ये 4 प्रकार की वाणी है। ये परावाणी है। इसी परावाणी में अनुपम वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। ये 5वीं वाणी कौन सी है? ये 5वीं विशिष्ट वाणी है। ये परमेश्वर की वाणी है, परमात्मा की वाणी है, परमात्मा का शब्द है। जिसकी किरण शरीर के
ऊपर ब्रह्मांड में 10वें दरवाजे से होकर के जिसकी किरण आई है इसके अंदर, जब इसमें प्रवेश किया है उसने, तब एक शब्द जो है उदय हुआ है, एक शब्द उदय हुआ है, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया। क्या बताया? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, अरु उभय प्रबोधक चतुर दुभागी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभागी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभागी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी अनुपम वाणी से, जो अनुपम वाणी में जो शब्द है वो कैसा है? धुनात्मक है, धुनात्मक एक धुन है। उसी की किरण शरीर के अंदर प्रवेश की है तो सबसे पहले ब्रह्मांड में आई है और ब्रह्मांड के बाद फिर पिंड में आई है। ब्रह्मांड में जब आई है तो कहते हैं, एक छत्र इक मुकाट मरे, सब वर्णन पर धोए। एक छत्र एक मुकुट मरे, सब वर्णन पर धोए। एक छत्र एक मुकुट मरे, सब वर्णन पर धोए। एक वर्ण तो ऐसा है जिसमें छत्र लगा हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई महाराजा, कोई महापुरुष गद्दी आसीन होते हैं तो उनके ऊपर एक छत्र लगा होता है। तो ये जो वर्ण है, पहला वर्ण जो है उस पर एक छत्र है। अब जैसे वर्ण होगा, अक्षर होगा, तो छत्र काय का होगा? काठ का या लोहे का या प्लास्टिक का या पीतल का, तांबे का, सोने का, चांदी का नहीं होगा। अक्षर पर छत्र जो है वो एक मात्रा है, को की मात्रा। को की मात्रा ऐसी होती है तो का पे का अक्षर पर मात्रा लगा दो तो हो जाएगा को, खा पे लगा दो तो हो जाएगा खो, सा पे लगा दो तो हो जाएगा गो, सा पे लगा दो तो क्या हो जाएगा? सो। और इसी प्रकार से ये मात्रा लगी हुई है उस वर्ण पर। और कहते हैं एक छत्र एक मुकुट मणि, और दूसरा जो वर्ण है उस पर जो मुकुटों में मणि होती है
मणि लगी होती हैं वो कैसी होती हैं? गोल आकृति। तो गोल आकृति में क्या होती है? अक्षर के ऊपर गोल आकृति में क्या होता है? बिंद होता है, बिंदी, जिसे कहते हैं अंग की बिंदी। तो कहां पर अंग की बिंदी लगा दो तो हो जाएगा कंग, खा पे लगा दो तो खंग, गा पे लगा दो तो गंग, हा पे लगा दो तो हंग, सा पे लगा दो तो संग। इस प्रकार से ये गोस्वामी तुलसीदास जी इशारा कर रहे हैं। एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर जोए। सब वर्णन पर जोए का मतलब क्या हुआ? जितने भी वर्ण हैं आ से लेकर के अंतिम या अक्षर तक, सभी वर्णों को उत्पन्न करने वाला ये शब्द है। इस शब्द से ही श्वास उत्पन्न होती है, श्वास से ही वाणी उत्पन्न होती है, वाणी से ही भाषा उत्पन्न होती है, भाषा से ही अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और भाषा से ही ग्रंथ लिखे जाते हैं। कोई हिंदी में, कोई संस्कृत में, कोई अंग्रेजी में, कोई उर्दू में, कोई अरबी में, अलग अलग भाषाओं में ग्रंथ लिखे जाते हैं। सबका मूल कारण जो है शब्द है। और मैं आप लोगों को बता रहा था, अनुपम वाणी, पांचवी जो विशिष्ट वाणी है, जो अनुपम वाणी है, इस अनुपम वाणी के बारे में शास्त्रों में कहीं बहुत ढूंढने पर शायद कहीं बात मिले, क्योंकि अनुपम वाणी की बात जो है केवल कबीर साहब ने बताई है और निचले संतों ने जो है अनुपम वाणी के बारे में नहीं बताया। कबीर कहते हैं कि गगन मंडल के बीच में बिना कमल की छाप। गगन मंडल के बीच में बिना कमल की छाप। गगन मंडल के बीच में बिना कमल की छाप। शरीर के अंदर बहुत से धर्म, बहुत से मजहब, बहुत से योग कमल बताते हैं, नीचे से बताते हैं मूलाधार कमल पहला कमल है, फिर स्वादिष्टान कमल, फिर मणिपूरक कमल, फिर अनाहत कमल, फिर विशुद्ध कमल, उसके ऊपर व्योम कमल और फिर आज्ञा चक्र द्वैदल कमल, उसके ऊपर शून्य कमल जो बिना पंखुड़ी का कमल है। लेकिन कबीर कहते हैं गगन मंडल के बीच में, क्या कहते हैं कि गगन मंडल के बीच में बिना कमल की छाप। गगन मंडल के बीच में बिना कमल की छाप। अरे पुरुष अनामी रम रहा, नहीं मंत्र नहीं जाप। कबीरा नहीं मंत्र कहाँ जाप।
कहते हैं, जो अनुपम वाणी है उसके बारे में मैं बता रहा हूं कि गगन मंडल के बीच में बिना कमल की छाप, यानी जो गगन मंडल है, जो आकाश है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, मनुष्य, नर, नाग, पशु, पक्षी, गंधर्व, पितर, अर्यमा, देव, धनुष, मानव, पर्वत, नदियां, वनस्पतियां, 5 तत्व, 3 गुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिग्पाल, कुबेर, चित्ररथ, ये सब जिसमें भरे हुए हैं, ऐसा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड, ऐसे अनगिन ब्रह्मांड जिसमें भरे हुए हैं, ऐसा जो गगन मंडल है, उसमें बिना कमल के, बिना वाणी के, बिना अक्षर के शब्द हो रहा है, अनुपम वाणी हो रही है। वही अनुपम वाणी, वही शब्द जो है मुक्ति का हेतु है, मुक्ति को प्रदान करने वाला है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब भक्त लोग ये सोचते होंगे कि ये मुक्ति क्या है, दिमाग में प्रश्न आता कि नहीं? आप लोगों के आया कि ये मुक्ति क्या है और हमें मुक्ति की क्या जरूरत है? हमें तो बच्चों की जरूरत है, अनाज की जरूरत है, सब्जी की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान है, खाओ पियो रहो शान से। प्रेमी भक्तों, कल मैंने बंदा के बारे में बताया था, शायद आप लोगों को ध्यान हो। ये बताया था कि ये जीव जो है, जो परमेश्वर है, जो सत्पुरुष है, उन्होंने जब अपने को अकेला देखा तब उन्होंने संकल्प किया कि मेरे जैसे बहुत से हों, सृष्टि हो, अंड पिंड ब्रह्मांड सब भर जाए और वे लोग अपना कर्म करें और कर्म का भोग उनको मिले और मेरे सभी कर्मचारी जो है उन पर शासन करें, फिर मैं उस चीज को यहां से देखूं। ये क्या है? बंदा है। बंदा का मतलब बना हुआ है। तो कल मैंने बताया था, हत्या महामाया ने 5 तत्व का शरीर का पिंजरा बनाया, जिसमें इस जीव को बंद कर दिया, बंदा हो गया। और निरंजन साहब ने 10 प्राण, 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, 5 कोतवाल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बना रहे। फिर जितने भी कमल हैं, जितनी भी शरीर में चौकियां हैं, जैसे पुलिस की चौकी होती है, वहां पुलिस तैनात होती है कि कहीं कोई गड़बड़ी करने वाला, उपद्रव करने वाला, आतंक करने वाला, चोरी करने वाला कहीं अगर है तो उसको पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन ये जीव कोई चोरी नहीं करता है, ये अज्ञानवश केवल भूल गया है। शरीर के अंदर उसे बांध दिया, बंद करके उसने शरीर को ही अपन समझ लिया, स्वयं को ये मान लिया कि मैं शरीर हूं। यही बनता है, ये बना है। शरीर के अंदर 12 दरवाजे हैं, उसमें 9 दरवाजे जो है नरक में ले जाने वाले हैं, 84 लाख योनियों में ले जाने वाले हैं, और 10वां दरवाजा है वो मुक्ति दिलाने वाला है, तुम्हारे घर ले जाने वाला है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस जेल से, इस शरीर रूपी जेल से अरे बंदा, तू तभी निकल सकता है जब कोई तुम्हें वहां का आदमी आए, वहां का पुरुष आए, पैगाम लेकर के इशारा बताए कि तुम्हारे निकलने का रास्ता यहां है, तभी तुम निकल सकते हो।
और उसके पहले निकलना बड़ी कठिन। और वो भी निकलने की कोशिश करोगे तो हर चौकियों पर किसी पर ब्रह्मा जी, किसी पर भगवान विष्णु, किसी पे भगवान शंकर, किसी पे दुर्गा, किसी पे सरस्वती, किसी पे ब्रह्म और किसी पर अचिंत पुरुष, किसी पर सोहम पुरुष, किसी पे अंकुर पुरुष, इच्छा पुरुष, सभी पहरे लगे हुए हैं और जीव बंधा हुआ है। जीव पिंजड़े में बंद है, जेल में बंद है और फड़फड़ा नहीं रहा है, क्योंकि वो सुखी मालूम पड़ता है। अपने को ये समझता है कि अब आराम में है, गृहस्थी में भोग रहा है, गृहस्थी को मकान बना रहा है, प्लाट ले रहा है, सारी चीजें कर रहा है और ये वास्तविक अपने घर को भूल आया है। अगर ये भूल खत्म हो जाए, इस पिंजरे से निकल जाए, तो उसे क्या कहना चाहिए? तो उसे मुक्त कहना चाहिए। यानी बंधन से छूटा, यानी मुक्त हुआ। तो मुक्ति क्या है? मुक्ति क्या है? यानी जीव जो है शरीर से निकल करके अपने घर सतलोक में पहुंच जाए और वहां जाकर के ये समझ ले कि ये मेरा वास्तविक घर है। वहां हमारा घर नहीं था, लेकिन हम असली घर कहां माने हुए हैं? संसार में, घर में, गृहस्थी में। इसीलिए जो है हम सत्संग को श्रवण नहीं कर पाते, और सत्संग को श्रवण करते हैं तो उस पर चल नहीं पाते, और चलते हैं तो बीच में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 कोतवाल बैठे हुए हैं, भी हमें ठिकाने से लगा देते हैं। पहला कोतवाल जो है काम है। पहला कोतवाल कौन है? काम। इस काम के वशीभूत संसार का हर आदमी जो है वशीभूत है। काम का मतलब क्या है? काम के 2 अर्थ हैं। एक काम का मतलब है मेहनत करना, श्रम करना। दूसरा काम का अर्थ है विषय और वासना। नारी को पुरुष से वासना, पुरुष को नारी से वासना, और उसी वासना से पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न होती हैं, जो हमें बंदिश के जाल में और जकड़ देती है। हम और जकड़ जाते हैं, मोह उत्पन्न हो जाता है। और मोह जो है सभी व्याधियों की जड़ है। वो ऐसे नहीं छूट सकता है कि तुम घर से भाग करके कहीं जंगल में चले जाओ, ऐसे नहीं छूटेगा। क्योंकि जहां भी जाओगे तो तुम्हारा दिमाग साथ होगा कि नहीं? नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि साथ होगी, मन साथ होगा, तो बाबू कार्य करेगा। है चाहे पार में चले जाओ, चाहे कंदरा में घुस जाओ, चाहे ट्रेन में पहुंच जाओ, चाहे बस में जाओ, चाहे गुफा में घुस जाओ, मन और बुद्धि जो है ये काम करता है। और अगर सच्चे रहबर तुम्हें मिले, सदगुरु मिले, तो आप भीड़ में हो, बाजार में हो, वही बाजार में बैठ करके आप इस संसार से, इस अंतःकरण से कुछ देर के लिए अलग हो सकते हैं। कहते हैं वो जो तुम्हारा घर है, तुम्हारा देश है, वो कैसा है? कबीर साहब कहते हैं कि बिन पामों की राह है और बिन बस्ती का देश।
हाथ नहीं है, सिर नहीं है, शरीर नहीं है, लेकिन वो है शरीर को धारण करने वाला चैतन्य आत्मा। और वो ये महसूस भी करता है कि मैं जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। कहते हैं अरे बिन पामों की, पामों माने पैर, अरे बिन पैरों की राह है, बिन बस्ती का देश, बिन पैरों की राह है, बिन बस्ती का देश। अरे बिना पिंड का, अरे बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश, कबीरा कहे कबीर संदेश। बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश, कबीरा कहे कबीर कहते हैं जो जाने वाला है, जो राही है, वो कैसा है? बिना पिंड हाथ पैर के है। यद्यपि जब वो जाता है तब उसे ये मालूम पड़ता है कि मैं हूं, मेरे हाथ पैर हैं, आंख नाक ये शरीर है, ऐसा मालूम पड़ता है। लेकिन ये है नहीं, क्योंकि ये तत्वों के हैं, तत्वों का बना हुआ शरीर नीचे पड़ा है। और बिन बस्ती का देश, उस देश में कोई बस्ती नहीं है, घर मकान नहीं, कोई कॉलोनी कटी नहीं है, न वहां कोई नगर है कि ये विनोद नगर है। और कबीर संदेश, कबीर साहब कहते हैं कि ये मेरा संदेश है, ये मैं आप लोगों को बताने आया हूं। और जब तुम वहां पहुंचोगे तभी मुक्ति हो पाएगा कि हमें मुक्ति की क्या आवश्यकता है। जैसे हम बैठे हैं, हमारे घर फ्रिज है, कूलर है, पंखा है, गाड़ी है, मकान कई मंजिल का बना हुआ है, सारी सुविधाएं हैं, बैंक में खाता है, अच्छे अच्छे साधन हैं, फिर हमें मुक्ति से क्या फायदा? मुक्ति का क्या होगा? फिर ये सोचते हैं कि अगर मुक्ति होगी तो ये बाल बच्चे छूट जाएंगे, ये घर छूट जाएगा, है? यहां से जाना ही तो पड़ेगा वहां। लेकिन लोगों, मनुष्य, कल मैंने बताया था, मनुष्य शरीर के अलावा 83,99,999 और शरीर है और योनियां हैं। वो किसके लिए है? तुम्हारे लिए है। तुलसीदास जी ने बताया कि तप कर राज, राज कर नरका। जब आदमी तपस्या करता है, परिश्रम करता है, कठिनाई से कोई उद्योग करता है या आराधना करता है, तो उसे राज पदवी प्राप्त होती है, कर नरका। और जब राजा हो जाता है, महाराजा हो जाता है, फिर क्या करता है? फिर उसे नरक में जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? फिर उसके कर्म बदल जाते हैं, फिर छोटे छोटे आदमियों को वो नहीं देखता है,
रहीमदास जी कहते हैं कि रहमन देख लघुन को, रहमन देख बड़े न को लघुन दीजिए डार, और जहां काम आवे सुही का करे तलवार। रहीमदास जी कहते हैं बड़ी बड़ी चीजें, बड़ा बड़ा वैभव, बड़े बड़े आदमी, उनसे दोस्ती हो, मुलाकात हो, बातचीत हो, और कोई छोटा आदमी मिले, बहुत छोटा आदमी, अब वो सचिन हो, अब वो तुमसे बात करना चाहे, तुमसे मिलना चाहे, और तुम उसे मिलना ही नहीं चाहते, तुम उसका बहिष्कार कर दो। रहीमदास जी कहते हैं कि अगर तुम्हारा कपड़ा फट जाए, कोई कपड़ा फट जाए, तो कपड़ा जो है छोटी सी सुई होती है, उससे सिला जा सकता है, सिला जा सकता है कि नहीं? और तलवार तुम्हारे पास रखी है, सुई नहीं है, तो कपड़ा फट गया है, तो क्या कपड़े को तलवार से सिला जा सकता है? नहीं जा सकता है। प्रेमी भक्तों, कहते हैं जब सुग्रीव किष्किंधा पर्वत पर रहते थे अपने भाई बाली के डर से, उसका भाई बाल एक गधा मार देता था तो 6 महीने खून पोंखते थे, और बाली में ये ताकत थी कि जो उससे लड़ता था उसकी आधी ताकत उसके पास आ जाती थी, इसलिए उससे कोई विजय प्राप्त नहीं करता था। उसके भय से सुग्रीव जो है किष्किंधा पर्वत पर रहते थे। और एक वारदात हुई थी, एक बार एक मैदान में आया था, उसने बीच सभा में आकर के बाली से ताल ठोक दी लड़ने के लिए। बाली उठ खड़ा हुआ, उसके साथ कुछ सैनिक लोग भी भागे, उसका भाई सुग्रीव भी भागा। कहीं दूर जाकर के कंदरा में जाकर के उनकी लड़ाई होने लगी। बाली जब कंदरा में घुसे तो उन्होंने कहा 15 दिन तक तुम हमारा इंतजार देखना, अगर 15 दिन से ज्यादा समय हो जाए तो तुम ये समझना कि तुम्हारे भाई की मृत्यु हो गई है। तो 15 दिन की बजाय उस गुफा में 1 महीने तक घमासान युद्ध होता रहा। तो सुग्रीव ने सैनिकों के सहयोग से उसके दरवाजे पर एक पत्थर की शिला लगाई और घर चले आए। सभी लोगों ने मिलजुल करके ये बताया कि भाई अब राज सिंहासन खाली है और तुम्हारे भाई का तो पता ही नहीं है, उनको तो मर ही गए होंगे। सुग्रीव ने भी कहा कि 15 दिन की बात उन्होंने बताई थी, लेकिन आज 1 महीने से भी ज्यादा हो गया। लोगों ने मिलजुल करके सुग्रीव को राजा कर दिया। उधर जो है मैदानम को उन्होंने मारा और मार करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा फेंका, किष्किंधा पर्वत के ऊपर से रक्त की बूंदें गिरती गई। जहां मातंग ऋषि रहते थे उन्होंने कहा दुष्ट, जिसने ये रक्तपात किया हो वो यहां आएगा तो भस्म हो जाएगा। तो जब बाली वहां से आया, सुग्रीव को राज सिंहासन पर बैठा देखा तो एकदम क्रोधित होकर के मारने लगा और मार करके भगा दिया। जब भगवान राम आए, लक्ष्मण आए सीता को ढूंढते ढूंढते, सुग्रीव ने हनुमान को भेजा, देखो वो कौन आ रहा है। तो उन्होंने, हनुमान ने जाकर के उनका परिचय पूछा और सुग्रीव से मित्रता कराई और बाल उनके भाई को मारा और सुग्रीव को फिर राज सिंहासन दे दिया। प्रेमी भक्तों,
4 महीने का चातुर्यवास राम और लक्ष्मण ने वहां बिताया। फिर उन्हें याद आई कि सीता की खोज मैंने अभी नहीं कर पाई। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो सुग्रीव कितना ढीठ है, या खून पोंकता था, डर की वजह से यहां रहता था, आज उसे राज दे दिया है तो वो यहां पता लगाने भी नहीं आया, सुख दुख भी देखने नहीं आया। कहते हैं कि जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता, जब वही धनी हो जाता है फिर सीधे बात नहीं करता। हो जाता है सीधे बात नहीं करता, जब भाई धनी हो जाता है फिर सीधे बात नहीं करता। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भैया हमको आज्ञा दो, मैं पंपापुर को जाता हूँ, उस धन वाले मत वाले को मैं अभी बांध कर लाता हूँ। मत वाले को मैं अभी बांध कर लाता हूँ, मत वाले को मैं अभी बांध कर लाता हूँ। लक्ष्मण जी कहने लगते हैं कि भैया अगर हमें आज्ञा दो तो अभी बांध करके मैं ले आऊं। श्री राम कहते हैं कि सुग्रीव नहीं दोषी, इसमें सब कुछ दौलत की खूबी है, सुग्रीव का कोई दोष नहीं, दौलत की खूबी है। कोई बात नहीं, उसे समझा देंगे, वो आ जाएगा। तो कहते हैं तुलसीदास जी ने बताया कि तप कर राज राज कर नर का, जब राज वैभव प्राप्त होता है, राजसी यश वैभव प्राप्त होता है तो वो आदमी फिर अन्याय करने लगता है। जब अन्याय करने लगता है तभी नरक में जाता है। प्रेमी भक्तों, अभी पीछे बात चल रही थी कि बिन पामों की राह है और बिन बस्ती का देश और बिना पिंड का पुरुष है, कहें कबीर स्वदेश। कबीर कहते हैं वह जो पुरुष है वही तेरा पति है, वही तेरा पिता है, वही तेरा स्वामी है, वही तेरा परवरदिगार है, और उसी ने तुझे निहंग छोड़ा था, लेकिन नीचे जो है काल ने तुझे बंदा बना दिया। अब उसका ही दूत, उसका ही जब संदेश आता है तब जय। प्रेमी भक्तों, तो ऐसी वह अनुपम वाणी है, वह अनुपम वाणी में जो शब्द शरीर के ऊपर ब्रह्मांड में दसम द्वार से सुनाई देता है और उसका तांता सतलोक तक जुड़ा हुआ है। क्या वो शब्द जो है इधर सुनाई नहीं देता? क्या इधर सुनाई नहीं देता? देखो
आप लोगों ने सुना होगा, हमारे गांव की तरफ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि मच्छर जो है वो छतरी होता है। कैसा छतरी होता है? कान में है सुन करके तब काटता है, कहते हैं कि नहीं लोग? तो अब ये बताइए, कान के सीट पर जब होगा तो उसकी आवाज कान में आएगी, है? और जब पीछे के सीट में होगा, वहां भी चिल्ला रहा होगा, वहां तो कान है नहीं, तो वहां आवाज सुनाई दे। तुम्हारी घुटनों के में काटेगा तो वहां तो कान है नहीं, वहां जब चिल्लाएगा तो वहां भी आवाज सुनाई नहीं देगी, और वहां तो काट ही लेगा। काट तो हर ही जगह लेगा जहां भी काटेगा। ऐसे ही वो जो अनुपम शब्द है, जिसको निअक्षर भी कहते हैं, सहज शब्द भी कहते हैं, वो शब्द जो है हर जगह, हर समय, हर स्थिति में विद्यमान, यहां भी है, यहां भी है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। ये जो आकाश है उसमें ठसाठस भरा हुआ है। तो आपको जब ऐसे सद्गुरु मिल जाए जो मोक्ष और मुक्ति का रास्ता बता दें, और उस मोक्ष और मुक्ति के रास्ते से बताने से तुम इस शरीर में रहते हुए मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। शरीर से निकल करके दसम द्वार से उस रास्ते से होकर के अपने घर चले जाओ, तो वहां से फिर आकर के फिर शरीर में आ जाओ, यहां से फिर निकल जाओ और फिर आ जाओ। ये अभ्यास तुम्हारा कई बार का जब हो जाएगा तो आप कैसे हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। और ये साधन कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा? ये साधन जो है पूरे सद्गुरु से मिलेगा। प्रेमी भक्तों, कवि साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि आदि नाम निज मूल है। देखो, ये बातें केवल कहने की नहीं है, कि जैसे मैंने बताया, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं, तो आप लोग ये न समझें कि ये केवल कथा है, ये सुनाई जा रही है, ये दिखाई भी जाती है, प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमने बहुत से गुरु जी की कृपा से बहुत से भक्तों को सतलोक सिखाया है, और उसके नीचे ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, शंकर का लोक, ब्रह्मा का दर्शन, विष्णु का दर्शन, शंकर का दर्शन और सतपुरुष का दर्शन भी कराया। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कहते हैं कि कैन सुनन की बात नहीं, देखा देखी बात। ये बात जो है केवल कहने की और सुनने की नहीं है। अगर तुम इसको चाहो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी चाह नहीं पैदा हो पाती है, गृहस्थी ने तुम्हें इतना जकड़ रखा है, पकड़ रखा है कि हम उससे फुर्सत नहीं मिलती। कहते हैं कैन सुनन की बात नहीं, देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गई फिर फीकी परी महाराज। ये संसार जो है फिर फीका हो जाता है। दूल्हा नाम सत्पुरुष, दुल्हन नाम जीवात्मा। कहते हैं कि आदि नाम निज मूल है,
मंत्र सब डार। आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार। आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार। अरे कहे कबीर निज नाम बिनु बूढ़े मुआ संसार। कबीरा डूब गयो संसार। कहे कबीर निज नाम बिनु बूढ़ मुआ संसार। कबीरा बूढ़ मुआ संसार। परम संत कबीर साहब कहते हैं कि आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार। कहते हैं कि जो नाम आदि नाम है, आदि नाम का मतलब क्या है कि जो सबसे पहले जब पृथ्वी भी नहीं थी, सृष्टि नहीं थी, सूर्य चंद्रमा नहीं थे, कुछ नहीं था, तब भी वो नाम था। वो कौन सा नाम था? क्या वो ओम नाम था? वो बाद में धरे गए हैं, लेकिन जो आदि नाम है वह नाम जो है बिना वर्ण के, बिना अक्षर के, वो नाम किसका है? तुम्हारा ही है। या ये कहें कि वो सत्पुरुष का नाम है, तो सत्पुरुष तुम्हारे हैं, तुम सत्पुरुष के हो, तुम सत्पुरुष के अंत हो, तो भी तुम्हारा ही नाम है। उनका नाम है तो भी तुम्हारा ही नाम है। आदि नाम निज मूल है। मूल माने जड़। जैसे वृक्ष होता है तो वृक्ष की मुख्य आधारशिला क्या है? उसकी जड़ें हैं। जड़ें काट देने पर वृक्ष गिर जाता है। तो आदि नाम निज मूल है, जो तुम्हारा निजी नाम है, जो आदि नाम है। आदि नाम का मतलब ये नहीं कि तुम ये समझो कि आदि नाम, तो यही समझ लो कि आदि नाम, आदि नाम, आदि नाम, आदि नाम, आदि नाम, यही आदि नाम हो गया। ये केवल संबोधक शब्द है। जैसे कहते सत्य नाम, तो सारी दुनिया के बहुत से मत पंथ इसी में लग गए कि सत्य नाम, सत्य नाम, सत्य नाम, सत्य नाम। लेकिन सत्य नाम है कौन सा, ये जानना है, ये पहचानना है। अगर इसी में, इसी अज्ञान में डूबे रहे तो खो जाओगे, एक बंदा ही बनकर के रह जाओगे, मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार। और जितने भी नाम हैं, ओम निरंजन निरंकार सोहम सतनाम आदि नाम पाताले नाम सिंध नाम अदली नाम अल्लाह नाम पाक नाम खुदा नाम राम नाम कृष्ण नाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणम। जितने भी शब्द और मंत्र हैं वे क्या हैं? उस आदि नाम की डालियां हैं। आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार। डार माने डालियां। कहे कबीर निज नाम बिन, कबीर कहते हैं कि तुम निजी नाम बिन, अपने उस वास्तविक नाम के बिना बूढ़ मुआ संसार।
सारा संसार जो है अज्ञान में पूरा हुआ है, डूबा है। कैसे पार हो सकता है? लोगों को हमें आज जो है 18 वर्ष हो गए यहां सत्संग सुनाते सुनाते। कितने लोगों ने ये समझा होगा कि आज नाम क्या है, और आज नाम के बारे में हर वर्ष बताते आ रहे हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, जितना भी समझा हो। अब न समझ पाओ हो तो आगे समझ लेना। तो लेकिन बिना समझे बिना जाने आपके बंधन खत्म नहीं होंगे। नहीं तो तुम्हें गधा, घोड़ा, सूकर, कूकर, कीट, पतंग, मच्छर, मक्खी, ये 84 लाख योनियों की जेल में जाना पड़ेगा। जेल से अगर बचना चाहो तो समझ लो, और न बचना चाहो तो कोई बात नहीं। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा भजन सुना रहा हूं।